सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भाई रिच इक्वल टू क्रूअल। ये जो माइंडसेट भाई, ये जो सोसाइटी का एक माइंडसेट हो चुका है भाई, इसके बारे में बात करनी है। रिसेंटली एक केस चल रहा है भाई माधुरी का, जो कोल्हापुर से वनतारा में शिफ्ट हुई है। हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों के इमोशंस, लोगों की भावनाएं, ये सब जग रहा है, ये सब हो रहा है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है भाई कि ये केस में क्या है एक्चुअली में, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। तो मैं कुछ बोलूँगा, इस पर कमेंट करूँगा, वो ठीक नहीं है। ठीक है, छोटा मोटे बात ये है कि भाई माधुरी को कुछ तो शायद लोगों को लगा कि मतलब पेटा को लगा, या वहाँ पे कुछ और लोगों भी थे जिन्होंने पिटीशन डाली थी, उनको लगा कि माधुरी को टॉर्चर किया जा रहा है। तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस डाला था भाई। उन्होंने ऑर्डर दिया कि माधुरी को भाई जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए, अच्छी केयर के लिए वनतारा में, जो मुकेश अंबानी मतलब अनंत अंबानी का वनतारा जो है, सब जानते हैं भाई, वनतारा जानवरों की केयर के लिए बनाया गया है कि जानवर को वहाँ से अच्छी ट्रीटमेंट मिले, कुछ भी हो तो रेस्क्यू के लिए भी वहाँ पे है। अब जिस दिन ये ऑर्डर निकला कि भाई माधुरी को वनतारा में शिफ्ट करो, और जब शिफ्ट हुई उसी दिन के दूसरे दिन भाई ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि भाई अंबानी ने पैसे का पावर दिखा के कोर्ट का फैसला जो है उसके पक्ष में लिया। अंबानी ने माधुरी को कोल्हापुर वालों से छीन लिया। ये एक ट्रेंड सेट हो रहा है भाई, ये एक न्यूज सेट हो रही है मीडिया में, मैं यही सुन रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग थे वहां के जिन्होंने थोड़ी सी सच्चाई भी बताई। ठीक है, अब ऑब्वियसली यार, इतने सालों से तुम्हारे साथ कोई जानवर रह रहा है, वो भी हाथी जैसा, ठीक है, हथनी है वो, तो इमोशनली हम सब लोग अटैच हो ही जाते हैं। ठीक है, और वो जानवर भी ऐसा है कि आप पूरा अटैच हो गए, वो पूरा मतलब बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट जानवर है वो। ठीक है, तो वो समझ सकता है आपकी भावना, आपकी इंटेलिजेंस, सब कुछ समझ सकता है। उसके बाद काफ़ी कुछ फोटो भी आए भाई वहाँ से, जो हमने देखे हैं इंटरनेट पे, वीडियो में, सब जगह पे, कि भाई माधुरी को किस तरह से क्या क्या चीज़ें टॉर्चर तरीके से हो रही थी। ठीक है, हम मेन टॉपिक पे अभी आएंगे, बट कॉन्टेक्स्ट उसका समझ लेते हैं कि मैं इस टॉपिक पे क्यों आया हूँ। तो भाई बात ये हो रही थी कि अब जब वो आया कि भाई माधुरी को लोग एज अ मजदूर यूज कर रहे थे भाई, उसकी तो उम्र हो चुकी है। ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम जो भी कुछ भी रहता था, सब जगह पे फोटो आए कि वो रैलियों में जाती थी भाई, उनको सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए भी उसका यूज होता था। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा दिखाया भी गया कि ऐसे उसको बांध के रखा हुआ है चैन से पूरा, और शायद उसको कुछ किले विले भी लग रहे हैं, ऐसे फोटोज देखे हैं मैंने भाई। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जितना देखा है उतना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब एक तरफ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए कि भाई उनकी भावनाएं जुड़ी है, उनको उन्होंने उन पैसे वाले लोगों ने मिलकर सबको गरीबों से ये छीन लिया, ऐसा प्रोटेस्ट चालू है। ठीक है, अगर आपको माधुरी की सच में पड़ी है ना भाई, तो आप एक काम करो, वनतारा में मत रखो उसको, कहीं और शिफ्ट कर दो। और उसको ट्रीटमेंट तो मिलनी चाहिए ना प्रॉपर। उसको अगर तकलीफ है तो उसको ट्रीटमेंट तो मिलनी चाहिए भाई। कुछ साल पहले इसी माधुरी ने एक जैन साध्वी पे हमला, जैन साधु पे हमला किया था और उनकी मौत हुई थी। ये केस तब का है, और तब से ये पिटीशन चल रही है भाई सुप्रीम कोर्ट में या बॉम्बे हाई कोर्ट में। किसी कोई तो शेट्टी थे, उन्होंने अर्जी डाली थी कि भाई अब हम माधुरी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप माधुरी को, वन विभाग को बोला था उसने, वन विभाग को लेटर लिखा था कि अब आप इसको लेके जाओ। ठीक है, तब से ये चल रहा है एक्चुअली में। बट जो दूसरी तरफ की, हम एक ही कहानी सुन रहे हैं भाई मीडिया में। ठीक है, जो प्रोटेस्ट वाले वीडियो वही देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है भाई कि अंबानी ने क्या किया, या उसने क्या किया, या हाईकोर्ट ने क्या किया, या कोल्हापुर वालों ने क्या किया, या जो भी थे। बात यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना भाई, तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर पैसे वाला बंदा उसमें इन्वॉल्व है तो गलती पैसे वाले बंदे की ही है। और इस केस में नहीं भाई, आप पिछले कोई भी केस देख लो, एक छोटा सा अगर सब एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक गाड़ी वाला है, बड़ी सी गाड़ी है उसके पास, मर्सिडीज, BMW, कुछ भी, और सामने कोई दूसरा बंदा एक्टिवा लेके जा रहा है या बाइक लेके जा रहा है, उन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। तो जैसे आपको पता चलेगा ना कि एक्सीडेंट हुआ है इन दो गाड़ियों का, आप सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा पता है? मर्सिडीज वाले की गलती होगी, पैसे वाले बंदे की ही गलती होगी, पैसे का रौब जमा रहा है, गाड़ी चला रहा है। ऐसा हम कभी दो बातें सुनने को तैयार नहीं है कि भाई गलती शायद दूसरे वाले को हो भी सकती है। मतलब कहने का इंटेंशन ये है कि हम सीधा जज करने लगते हैं, है ना, कि भाई पैसे वाला इंसान इन्वॉल्व है तो मतलब कि पैसे वाले इंसान की ही गलती है, हमारी गलती, वो दूसरे बंदे की गलती है नहीं। तो ये एक माइंडसेट बन चुका है भाई। आप कहीं पर भी देख लेना, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है या कुछ भी, कोई छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और भी हुआ है जिसमें अगर रिच इंसान इन्वॉल्वमेंट है भाई, तो रिच इंसान की ही गलती मानी जाएगी। तो ये एक माइंडसेट बन चुका है कि रिच इक्वल टू क्रूअल। ये इंडिया में, पहले तो ऐसा नहीं था भाई, राजा महाराज तो ऐसा नहीं करते थे, पहले ऐसा माइंडसेट नहीं था ना भाई। पहले तो राजा महाराज इतने पैसे वाले थे भाई, और इतने दयालु भी होते थे, और लोग बोलते भी थे कि भाई हमारे राजा बहुत दयालु है। तो ये ट्रेंड कब से सेट हो गया है इंडिया में, ये पता नहीं चल रहा है कि भाई रिच मतलब आप खराब हो। और होना सबको रिच ही है, बनना सबको रिच ही है, सबको अमीर बनना है, सबको अंबानी की तरह, अदानी की तरह पैसा कमाना है।
बट अगर कुछ भी होता है तो ब्लेम सीधा सबसे पहले अंबानी अदानी या कोई भी हो, नॉर्मल मैं तो बोल रहा हूँ एक छोटे से शहर में भी कोई होगा पैसे वाला, उस पर ही जाता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप सीधा मत जाके, आप, मुझे लगता है कि दो साइड की बात पहले सुन लेनी चाहिए, दोनों चीज़ें देख लेनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए। बनता वाला केस में मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना कुछ पता है, बट लेट्स सी। यही पंडित बने हैं भाई, पंडित देख रहे हो, पंडित बने हैं आज भी। सो गाइज आज उपवास है भाई, श्रावण महीने का सोमवार है, तो हम हर सोमवार को उपवास करते हैं, पूरा श्रावण महीना नहीं किया है हमने इस बार। सो आज भाई स्पेशल है खाने में साबूदाना खिचड़ी, मम्मी स्पेशल साबूदाना खिचड़ी है भाई। तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है भाई, तो सबसे पहले निपटाते हैं इसको क्योंकि 1 बज चुका है। सो गाइस ट्यूशन के बच्चों के लिए भाई टी शर्ट बनवाई थी हमारे क्लासेस, तो वो आ चुकी है भाई, पार्सल आ चुका है। अब इसको खोल के देखते हैं थोड़ी देर में। वाह भाई, सबसे पहले अपना ही निकला भाई, सबसे पहली टी शर्ट अपनी ही निकली। बोलो, एक नंबर। हाँ अब देखो भैया, ये है हमारा एकेडमी, लग तो अच्छा रहा है भाई, कपड़ा भी अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा लग रहा है। जय सर, जय सर, कल से यही पहनना सुबह शाम। क्या लगा रही ये भाई, पता नहीं वो कौन सा पक्षी था यार, मतलब गिद्ध जैसी थी उसकी जो गर्दन थी ना, वो गिद्ध जैसी, यहाँ पे बाल नहीं थे उसके, और इतनी सी चिपकली थी भाई, खा गया वो मार के, इतनी सी थी, पता नहीं बच्चा किधर से तो उठा के लेके आया होगा, 5-6 बार मारी भाई, खा गया भाई। अजीब अजीब देखा है भाई ऐसा पक्षी, नॉन वेजिटेरियन। सो गाइज अभी क्लासेस का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में बच्चे आएंगे भाई, तो ये जब टी शर्ट सब आ चुकी है बन के भाई, तो हम अभी ये पहन के जाएंगे और देखेंगे बच्चों का रिएक्शन भी देखेंगे, और लेट्स सी, तो देखते हैं भाई, करते हैं चेंज। सो गाइस कैसी लग रही है भाई, अच्छी लग रही होगी, फिटिंग तो बढ़िया है, वैसे आज पहला दिन ही है भाई, वैसे तो नॉर्मल तो हो रहा है भाई, अपने नाम के साथ है भाई, अपने नाम के साथ है। सो अभी ये पहन के जाएंगे भाई, बच्चों का रिएक्शन देखेंगे, फिर बच्चे भी ट्राई करेंगे क्योंकि अलग अलग साइज के उनके लिए मंगवाए हैं। लेट्स सी भाई। तो गाइस टेस्ट मैच जीत चुके हैं भाई, मतलब हार की कगार पर थी इंडिया टीम कल, और आज भाई पूरा मैच उनके मुंह से मतलब छीन लिया है भाई, जैसे शेर के मुंह से उसका शिकार छीन लेते हैं ना भाई, उसी तरह भाई इंडिया ने भाई, मोहम्मद सिराज ने भाई क्या बॉलिंग की है भाई। हमने लाइव तो नहीं देख पाए भाई, हमारे क्लासेस थे, बट हाईलाइट देख के इतना मजा आया ना भाई, मतलब इतना सुकून आया, और जो चाहा था भाई, सुबह भगवान को प्रार्थना की थी, बजरंगबली को प्रार्थना की थी भाई, वो सच हो गई भाई। तो मतलब जय बजरंगबली भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया भाई। मतलब यार जो लाइव देख रहे थे उनका तो नसीब, मतलब क्या उन मोमेंट था भाई, उनको तो मतलब गूज़बम्स अभी भी आ रहे हैं भाई, ये देखो अभी बोलते बोलते याद करते करते भी आ रहे हैं भाई, मतलब ये ज़रूरी था भाई, और जीते भाई, उनके मुंह से छीन के लिया है भाई मैच, मुंह से छीन लिया है भाई। टीम इंडिया भाई 1 नंबर, सिराज गो।